Har Har Mahadev. Welcome to yet another day of reading of the book The Magic by Rhonda Byrne. And आज हम lesson 3 करेंगे and this is called as the magical relationships. But before we start that, we all know that it's extremely important for all of us to actually start with the prayers and collect our energies. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the world so sweet. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for everything. How many of you remembered to say this beautiful phrase today? Thank you, God, for everything. याद है आपको कि भूल गए आज मैंने याद नहीं दिलाया तो मॉर्निंग में. I think many of you would have remembered, है ना? So, thank you, God, for everything is the most powerful thing that you can say thrice during the day. 3 times in the morning, 6 times in the afternoon, and 9 times at night. It uplifts your vibration and brings in more miracles into your life. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं और इनमें से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ की. हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी लाइफ की रिलेशनशिप्स को. आज हम उन्हीं मैजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, उन इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स के बारे में, वो ताना बाना जो रिलेशनशिप्स का हमारे आसपास घूमता रहता है और हम कई बार उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते. आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. हमें रियलाइज़ तब होता है जब बहुत बार हमारे रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती और जब डाउन्स आते हैं और अप्स आते हैं और अपहीवल्स आते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन ये प्रॉब्लम्स तभी से नहीं होती. ये प्रॉब्लम्स पहले से बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू हो चुकी होती हैं, लेकिन सामने तब आती हैं जब चीज़ें हाथों से बाहर निकल जाती हैं, ऑलमोस्ट बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है. तो हम आज इन मैजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी एनर्जीज को कलेक्ट करेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू, ताकि हम सब आपस में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैजिकल एक्टिविटीज़, उनका फ़ायदा हम सब तक पहुंच सके. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के थ्रू की हुई कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क का इफ़ेक्ट मैनी फोल्ड्स बढ़ जाता है. इसीलिए रोज़ आपके साथ में कभी ओम चैंटिंग, कभी ग्राउंडिंग, कभी सोलर प्लेक्सस हीलिंग, ये सब कुछ करती हूँ. इसलिए आज हम फिर से एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करने वाले हैं और जिसका नाम है एक्सपैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर ऑरा, लेटिंग गो ऑफ व्हाट डज नॉट सर्व यू पर्पस. तो हम इस पे बेस्ड एक एक्टिविटी करेंगे. आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ वरी हमारी लाइफ में हमें घेरे रहती है. आज उन वरीज को, उन प्रॉब्लम्स को बाय बाय कहने का टाइम है. तो हम बहुत कोशिश करके, थोड़ी सी एफर्ट्स डाल के उन लिमिटिंग बिलीव्स को, उन प्रॉब्लम्स को हम बाय बोल देंगे आज. जाइए. तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज, focus on your breath. Imagine that there is a balloon tied to your waist, which has the power to fill in all the worries that surround you,
जो भी वरीज आपको घेर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, उसके बारे में आप सोचिए एक एक करके। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, और या फिर आपकी कोई भी पास्ट ट्रॉमा हो। आप इमेजिन करिए कि आज आप उस वरी को उस बलून के अंदर खींच के डाल रहे हैं, ठूस रहे हैं उस बलून के अंदर। एक एक करके वो सारी प्रॉब्लम्स उस बलून में आप फिल करते जा रहे हैं। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, आप उस बलून के अंदर उसको फिल कर देंगे और घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये बलून नहीं फटेगा। ये बलून बहुत स्ट्रॉन्ग बलून है जो आपकी प्रॉब्लम्स का वेट आराम से सह सकता है। आप डालना शुरू कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आप ध्यान लगा के एक बार उस बलून के अंदर उस प्रॉब्लम को ठूस दीजिए, लाइक अ ग्रे क्लाउड और एनीथिंग लाइक अ क्रम्बल्ड पेपर। जस्ट think about the problem and put it inside the balloon, push it inside the balloon. The balloon is getting filled with all the worrying thoughts and problems that hold you back till now. करते जाइए। Inhale, and as you exhale, just imagine that one more problem or worry goes inside the balloon. Yes, very nice. The balloon is now becoming bigger and bigger, inflated and inflated, but it is strong enough to hold all your problems. Yes, go on filling. And now as I count from 10 to 1, the balloon will become inflated to a biggest size, full of your problems. The balloon which is tied to your waist till now contains all the problems that are holding you back in your life. Yes, the balloon is becoming big. 10, 9, 8, and now as I'm backward counting, your worries are getting filled into this balloon. 7, 6, 5, bigger and bigger it's becoming. 4, 3, 2, and 1. And now it's time to untie the balloon from your waist. Untie the balloon, hold the string, look up to the skies and release the balloon. The balloon has the capability to fly off, and it starts flying up with all your worries, making you feel lighter, happier, and stress-free. Keep looking up. Up goes the balloon. Up, up, up goes the balloon. And now the balloon is high up in the sky, away from you with all your problems, is appearing smaller and smaller, smaller and smaller, because it's very far away. All your problems have been taken away into this balloon, which has just flown off. And now the balloon looks like a tiny particle, almost invisible to your eyes. And release.
And now the balloon, as you look up, is not even visible in the sky. It has gone away with your problems, making you feel lighter, happier, calmer, and stress-free. This is a very profound activity. Whenever you have an issue in your life and it cannot get out of your mind, please try to do this particular balloon activity and see how your problem vanishes off, just like the balloon vanished off into the sky. This is a powerful technique of NLP where we have used the balloon as a prop to take away your worries. So all your worries will vanish away like this if you keep practicing. Fold your hands and repeat after me. Now I open doors to my true nature, my level of new abundance, success, and gratitude that surrounds me. I am open to miracles, big and small, that the universe has been sending for me. I am open to all the signs sent by the universe so that I am in the perfect receiving mode of all the gifts that the universe wants to give to me. And so it is. I know I am always taken care of, guided and protected by the universe. I'm safe and secure in this beautiful, beautiful universe. And so it is. Thank you. Alright, so I quickly start with the reading और इसके बाद हम magical practice number 3 सीखेंगे. ये magical practice आपको it will take you through a journey where it will teach you how to actually make your relationships worthwhile, how to acknowledge the specialness in every relationship. But we start with the closest relationships first and then go forward to the further ones. ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र हमारी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स ही करती हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड उन्हीं रिलेशनशिप्स को लेते हैं, उनको वैल्यू नहीं करते. और जिस दिन हम ये वैल्यू करना सीख जाएं कि रिलेशनशिप्स को कैसे अच्छा बना के रखना है, हमें समझ आ जाएगा कि वही हमारी ज़िंदगी का एलेक्सर है, हमारी ज़िंदगी का अमृत निचोड़ वही प्यारी प्यारी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो स्पाउस के फॉर्म में हो, चाहे वो बच्चों के फॉर्म में हो, इन लॉज के फॉर्म में हो, चाहे कोई भी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप हो, सिबलिंग रिलेशनशिप हो. हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड अपने ब्लड रिलेशंस को और अपने क्लोजेस्ट क्वार्टर्स ऑफ रिलेशनशिप्स को लेते हैं. क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये तो घर के लोग हैं, और वो घर के लोग ही सबसे ज़्यादा हमारे साथ होते हैं 24/7, और उनको ही हम वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते जो हमें देनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए आज हम डे 3 पढ़ेंगे मैजिकल रिलेशनशिप्स. अब इसमें रॉन्डा बर्न कहते हैं कि आप एक बार इमेजिन करके देखें कि अगर आप अर्थ पे बिल्कुल अकेले होते. इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन एंड you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन उसको देखने वाला कोई भी नहीं है, तो क्या उसको करने के लिए आपको अच्छा लगेगा? You will have no motivation to do it, right? So what would be the point of composing music अगर कोई सुनने वाला ही नहीं होगा? जैसे म्यूजिशियंस हैं, वो बहुत बार म्यूज़िक बनाते हैं. ऑफ कोर्स दे लव द एप्रिसिएशन. आप कोई पेंटिंग बनाते हैं, कुछ अच्छा राइटअप करते हैं, कुछ अच्छा खाना बनाते हैं, तो अगर कोई आपकी तारीफ़ ही नहीं करेगा, कोई आसपास उसको एक्नॉलेज करने के लिए ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग आपको कुछ काम कराना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेंट कराना है, घर में रिपेयर्स कराने हैं, लेकिन अर्थ पे तो कोई है ही नहीं, सिर्फ आप ही आप हो, तो आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा. क्या ये मोनोटोनस हो जाएगा जब आपके आसपास लोग ही नहीं होंगे? पहले 2 दिन 3 दिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ओ आई हैव माई स्पेस.
बट उसके बाद अगर आप एक बहुत ही अच्छे लग्जरी होटल में भी हो, you will start getting bored because everybody needs that intricate weave of relationships in one's life, है ना. तो there would be no reason to move from one place to another, because whatever you do or wherever you went doesn't bring you any joy. There would be no pleasure or joy in your life. अपनों के लिए कुछ काम करने में या अपनों से अप्रिसिएशन पाने में, जब आपके अपने आप के लिए कुछ करते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा होता है ना. जब आप कभी थके हुए आते हो, आपको भूख लगी होती है और आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको कहता है बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी सेक के देता हूँ, गरम खाना बना के देता हूँ, तुम बैठो और खाओ, है ना. कितना आपको वांटेड फील होता है, कितना अच्छा लगता है दिल में कि हाँ मेरे लिए भी कोई है ना. रोज़ नहीं तो कभी कभी तो कोई कर ही रहा है. और ऐसे ही जब आपके फैमिली में कोई थका हुआ आता है और आप उनके लिए कुछ करते हो, दे ऑल्सो फील द सेम वे. लेकिन अगर कोई भी नहीं हो आपकी लाइफ में तो आपको कैसा फील होगा? ऑफ कोर्स बहुत सैड फील होगा. यू हैव नोबडी टू लुक अप टू, isn't it? फिर भी ये सब जानते हुए भी हम बहुत बार जानते हैं कि हम अपनी प्यारी प्यारी सी इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स को सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हमें लगता है अरे इसका क्या है, अपने आप देख लेगा. वो इसका क्या है, अपने आप देख लेगा ही सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ होती है. अगर आप एक स्टेप किसी की तरफ अच्छा बढ़ाओगे, सामने वाला आपकी तरफ 10 बढ़ाएगा. आप एक स्टेप पीछे करोगे, सामने वाला 10 स्टेप्स पीछे हो जाएगा. तो इट्स ऑल अबाउट द वाइब, द एफर्ट दैट यू पुट इन. सडनली कोई भी रिलेशनशिप खराब नहीं होती. जैसे हस्बैंड एंड वाइफ कई बार डिस्कस करते हैं, ओ देयर इज नथिंग लेफ्ट इन आवर रिलेशनशिप. सडनली वन फाइन डे दे डोंट वेक अप एंड से ओके नथिंग इज गॉट लेफ्ट. इट्स द टाइनी efforts that have been put in the negative direction that has led to this. यही वो चीज़ें हैं जो एक बार बन के और बहुत बड़ा बबल बन जाती हैं प्रॉब्लम का. जिस तरह से आपका एग्ज़ाम होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम, और आप साल के शुरू से तैयारी करना शुरू करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट 100%, 90%, 95%. इन द सेम वे आप व्हेन यू ट्राई टू गेट सेटल्ड इन लाइफ और वट एवर रिलेशनशिप यू हैव इज इक्विवेलेंट टू द काइंड ऑफ एफर्ट यू पुट इन. If you want 100% in a relationship, be it any relationship, you have to put in efforts. ऐसा नहीं है कि आप उसमें एफर्ट ना डालें और रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होगी. नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी. आप एक पौधा भी लाके अगर अपने घर में लगाते हैं ना, उसमें भी आपको धूप, पानी और न्यूट्रिएंट सब कुछ देना पड़ता है, तभी वो पौधा सुंदर बढ़ता है. आप लाके उसको घर में रख दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वो बहुत अच्छे से उग जाएगा, वो नहीं उगेगा. यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. एवरी डे यू हैव टू नर्चर. That is what happens with the relationships as well. ठीक है? तो if it's your contact and experiences, it's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning and purpose. Alright, so your relationship affect your life more than anything else. Yes, it does. आपका इमोशनल लेवल जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. अगर आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा फील नहीं होगा. आपको एक गिल्ट की फीलिंग हमेशा दिल में रहेगी. To receive the life of your dreams, it is vital that you understand how relationships affect your life and how they are the most powerful channels of gratitude to start magically changing your life. अगर आपकी relationships thrive करती है ना, अगर आपकी relationships में contentment और happiness है, आपकी आस पास की दुनिया बहुत अच्छी होगी. Because every day, every moment you know that you have a support system to fall back to. So this is one of the most powerful things that anybody can possess. Happiness and contentment in relationships. ठीक है? So science is now confirming that wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that
studies have started showing that people who practice gratitude have closer relationships. जिन भी relationships के लिए आप gratitude show करते हैं, उनका level of contentment, success and happiness बहुत अलग होता है इसके बजाय कि उन relationships से जिसमें आपका level of contentment कम है, क्योंकि आपने कम gratitude, कम attention उस particular relationship को pay की है. जितनी एफर्ट डालोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट होगा. ग्रैटिट्यूड मेक्स द रिलेशनशिप फ्लरिश. ग्रैटिट्यूड पे करने से कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होगी तो वो फ्लरिश करेगी. लेकिन ग्रैटिट्यूड अगर आप नहीं डालोगे रिलेशनशिप में, या अप्रिसिएशन या पॉजिटिविटी नहीं डालोगे किसी भी रिलेशनशिप में, देन डेफिनेटली वो रिलेशनशिप फ्लरिश नहीं करेगी. आप उसमें नेगेटिव फीलिंग्स डालोगे, कंप्लेंट्स डालोगे, तो वो कैसे फ्लरिश करेगी? उसमें वही वाइब्रेशन उस रिलेशनशिप के बीच में ट्रैवल करती रहेगी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर. द रिलेशनशिप deteriorates if you do not put gratitude into it. All right, it is as good as you bring a plant but you do not water it or show it sunlight, and you only let it be in that particular garden or space. It will not flourish, it will not grow. The same goes with the relationship. So now here we have to understand that if a relationship is marriage, it is most likely to end in a divorce if you complain more often. Gratitude makes relationship flourish, and as you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive abundance and happiness and good things in that particular relationship. And gratitude for your relationship does not only change your relationship, but it also changes you. जब आप किसी रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेके आते हो, एफर्ट्स डालते हो, तो फिर आप लोग देखते हो कि वो रिलेशनशिप्स हैप्पी, लाइफ लॉन्ग और बहुत ही अच्छे से फ्लरिश करती हैं. उन रिलेशनशिप्स में ट्रांसफॉर्मेशन आती है. अगर पहले उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो धीरे धीरे उन रिलेशनशिप्स में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो उसके बारे में हम ये सोचें कि किस तरह हम इसको बेटर कर सकते हैं. हमेशा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सामने वाला एफर्ट करेगा. आपने क्या एफर्ट करी आज के दिन में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, आपको ये सोचना है. व्हाट डिड यू डू? Even as a husband and wife, what did you do today to make your better half feel happy, feel good, feel worthy? Even a bit of appreciation and gratitude is more than enough to make your day happy. हमें कंप्लेंट्स तो हमेशा याद रह जाते हैं कि आज आने दो, मैं ये बोल दूंगा, मैं ये बोल दूंगी, ये सुना दूंगी. कभी आपने सोचा कि आज आने दो, I will appreciate about this to my spouse. This is what you did and it made me so happy. Just holding each other's hand for a bit of time and smiling will also bring about a very positive change. Being there for one another, even making a cup of tea, is an act of love and kindness for one another. In this busy life, it makes a lot of effort, and I would really appreciate my husband because ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता. But the day I am tired and I sleep maybe a few minutes longer in the morning, he makes sure that he brings a cup of tea for me before I wake up, and I like freshen up, and he comes up with 2 cups of tea, one for himself and one for me. So I often start my day with, like, I really feel blessed. I often start my day with a tasty cup of tea made by him, and I really value that in my heart. So it's a little effort.
if your wife is working, or if your husband is working and leaves early in the morning, just packing a nourishing tiffin for him for the day, or her, or helping her fill the bottle in the morning, or making her a cup of coffee and helping her quickly pack the bag, is like an act of a really valuable act. It will help you. एंड एज अ वाइफ और हस्बैंड यू मस्ट एक्नॉलेज दैट कि सामने वाला मेरे लिए ये एफर्ट रोज कर रहा है. वो चाहे तो इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर वो फिर भी कर रहा है, इट्स एन एक्ट ऑफ लव. दीज लिटिल थिंग्स इन ईच with each other, little moments, it's not about the big moments. Oh, हम पेरिस जाएंगे, हम आईफिल टावर पे पिक्चर्स खींचेंगे, that will give me happiness. No, it's the little things that matter. छोटी छोटी बातों में ही बड़े बड़े ट्रेजर्स होते हैं. हम बहुत बार ये बोलते हैं ऐसा होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगी. डोंट से दैट. वैल्यू द प्रेजेंट मोमेंट. जो आज की प्रेजेंट मोमेंट की कीमत है ना, वो आने वाले टाइम में आप कंपेयर नहीं कर सकते, या पास से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या है. जो है वो अभी है, इसी को वैल्यू कीजिए. So these are the little things that matter. All right. So when you show patience towards your relationships, be it any equation, or you show kindness, compassion, that is where you recognize the power of that particular relationship. कई बार गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन हम patience से handle कर लेते हैं to avoid a certain conflict, argument, or a certain tiff is something which is most needed at times. हमारे बहुत बार ऐसे होता है गुस्से में हम अपनों को ही सबसे ज़्यादा दिल दुखा देते हैं. Don't do that. उससे क्या होता है, जो आपस में मैजिक हमने क्रिएट करना होता है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है. वो उन मुंह बोली बातें उसको सब वॉश आउट कर देते हैं. आप दिन में 10 अच्छे काम करो और रात को कड़वा बोल के सारा दिन खराब कर दो. उससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी पेशेंस रख लो और दिन को अच्छा ही रहने दो. ठीक है. सो रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ काइंडनेस एंड पेशेंस. द लिटिल इरिटेशंस that you felt and complaints that you had in your relationships will disappear once you start expressing gratitude, because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. That's the biggest thing in a relationship. Accept the person, he or she, as she is. अगर आपको लगता है इसमें वो चीज़ चेंज होनी चाहिए, इसका मतलब आप खुद अपने आप को, वो चीज़ आपको हील करने की ज़रूरत है जो आप दूसरे में चेंज करना चाहते हो, जो आपको लगता है आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, आपके दिल में उसको लेके ब्लॉक है. आप खुद को हील कीजिए, फिर दूसरे से एक्सपेक्ट कीजिए. एक्सपेक्टेशन इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग इन वंस लाइफ. आप जहाँ एक्सपेक्ट करोगे वहीं वाइब्रेशन डाउन. जहाँ एक्सपेक्ट करोगे और जहाँ काइंडनेस और पेशेंस दिखाओगे किसी के प्रति, वहीं आपकी खुद की हीलिंग बिगिन होगी. आपकी सोल नरिश होने के लिए बैठी है पॉजिटिव एट्रीब्यूट से, लेकिन आप उसको बिल्कुल सूखा बंजर कर देते हो कंप्लेंट कर करके. ग्रैटिट्यूड का तो छोड़ो, पेशेंस भी आपके अंदर बहुत बार नहीं रहती, बिकॉज यू वोंट criticize or complain or blame. It will make your relationships happier. All right, it will make your relationships happier. You will be a much happier person once you express gratitude, you have compassion, you have kindness, and you feel that yes, the other person is also a human being. He is also going through his own ups and downs. उसकी भी लाइफ है. सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना और दूसरे को पत्थर समझ लेना, ये अच्छी बात नहीं है. ऑलराइट, सो हियर आई रीड एंड इट इज कॉल्ड we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. ये जो relationships है ना, ये सबसे valuable treasures हैं. और अगर हम इसके बारे में aware हैं, कॉन्शियस हैं, और हमें पता है कि ये इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ये सबसे बड़ा ट्रेजर है हमारे लिए.
ठीक है, हम तभी जिंदा असली में रह रहे हैं, हम तभी आनंद के सच्चे मन से आनंद के भागी बनेंगे, हम उस रिलेशनशिप का ट्रू जॉय एलिक्सिर तब भी एंजॉय कर पाएंगे अगर हम हार्ट से कॉन्शियस होंगे, कंपैशन से भरे हुए होंगे किसी रिलेशनशिप के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स को सबसे बड़ा ट्रेजर समझेंगे तभी। और हम क्या करते हैं, कंप्लेंट से भर देते हैं। जहां पे दो लोग बैठे इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, अरे वो तो ऐसी है, वो वैसे, अरे व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस? एवरीबडी हैज his own ups and downs, everybody has his or her own plus and minus। आपके अंदर भी हैं, अपने अंदर भी झांकिए। वो इंसान भी आपके लिए कुछ सोचता होगा लेकिन मे बी एक्सप्रेस नहीं करता। वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। एक रिलेशनशिप में वर्ड्स जो हैं बहुत पावरफुल हैं, फीलिंग्स तो हैं ही हैं, वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई अगर आपने मुंह से कटु शब्द बोल दिए, बुरे वर्ड्स बोल दिए तो कटु शब्द बोल दिए तो आपका लाइफ में, रिलेशनशिप्स में हार्म वहीं ही शुरू हो जाता है। बहुत अर्ली ऑन ही बहुत बार वी स्टार्ट फीलिंग दैट things are not going our way. You start expressing your thoughts in a way that may be harming the other person. That पहले तो इनिशियली उन चीज़ों को हम उठाते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम वो चीज़ें सामने आने लगती हैं, बहुत जल्दी लड़ाई जो है नेक्स्ट लेवल पे आने लग जाती है। एंड दैट इज़ वन रीज़न, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, एडजस्टेबिलिटी कम हो गई है। ना ही सिर्फ लड़की और लड़के के बीच में, बल्कि किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप होगी तो हम चूकते नहीं हैं दूसरे सामने वाले को बात सुनाने के लिए। थोड़ी सी पेशेंस, अगर उस टाइम में आपको लग रहा है कि द वाइब इज़ नॉट गुड, थोड़ा सा अगर आप बैलेंस करके चलोगे, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से आप बच जाओगे। पहले के लोग कहते थे एक चुप 100 सुख। जब आपको लगे कि कुछ things are not right, it's better to stay silent rather than being aggressive. Being aggressive will only aggravate the situation. तीसरी बात, हम रिलेशनशिप्स में फॉरगिवनेस को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। हमेशा सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके हमसे सॉरी बोले, ठीक है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ठीक, तो इन चीज़ों का ध्यान में रख के अगर हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स हैप्पी रहेंगी और बहुत बार हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से बच जाएंगे। दिस इज द वेरी रीजन वाई ग्रेटेस्ट माइंड्स एंड टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टोल्ड अस टू बी ग्रेटफुल। दे न्यू दैट फॉर you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said I love you just the way you are? How would you feel? Just by telling and accepting that the other person, okay, I love you just the way you are. We often say that, but do we really mean it? हम गलतियां भी उन्हीं लोगों में ढूंढ लेते हैं, बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं कि ओके आई लव यू जस्ट द वे यू आर, बट यू नो इट वुड हैव बीन बेटर इफ थिंग्स वुड हैव बीन लाइक दैट। तो आपने कंडीशन तो वहीं लगा दी, तो कहाँ से आई एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस में और ग्रैटिट्यूड में ही वो जादू है। टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर पीपल जस्ट एज दे आर। आज की प्रैक्टिस ही वही है कि लोगों को ऐसे एक्सेप्ट करना जैसे वो एग्जैक्टली हैं। तो इवन इफ ऑल योर रिलेशनशिप्स आर करंटली गुड, दे विल इंक्रीज विद मोर मैग्निफिशेंस थ्रू दिस प्रैक्टिस। ये वो प्रैक्टिस है जो आपकी रिलेशनशिप्स में मैजिक क्रिएट करती है, आपको ये सिखाती है कि किस तरह से सारी रिलेशनशिप्स मैजिकल हो सकती हैं। And with everything you find to be grateful for each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, more enriching than you ever thought it could be.
चूज 3 of your closest relationships. आपकी closest 3 relationships को चूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल योर लाइफ पार्टनर and your parents, or maybe your life partner and your siblings. कुछ भी, जो भी आपके closest हैं उनको चूज कर लीजिए. It could be your wife, your son, your daughter, father, boyfriend, partner, business partner, sister, कोई भी हो सकता है. ठीक है. You might choose your best friend, your grandmother, your uncle, and you can choose any 3 relationships that are important to you. कोई भी ऐसी relationships जो आपके लिए important हैं. ठीक है. As long as you have a photograph of each person. और तीनों की ही आपने photograph लेनी है. The photograph can be just of the person or both of you together. ठीक है. Once you have selected 3 relationships and the photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit and think about the things that you are most grateful for to this person. उसकी लिस्ट बनाइए. What are the things that you love the most about this person? What is it between the two of you that makes this particular relationship most magical? उन reasons को find करिए. Let your emotions flow. Do not limit yourself. And whatever you think are their best qualities, whatever you think is the best form of equation between both of you, that makes it worthwhile. That makes you feel grateful that the other person is there in your life. Write that. Is it their patience? Their ability to listen, their ability to be there for you whenever you need them, humor, their sensibility, their smile, their attributes, their helpful nature, कुछ भी, their genuine heart, जो भी आपको लगता है कि इस इंसान के बारे में ये बहुत अच्छी बात है, जो जिस लिए हमारी इक्वेशन बहुत अच्छी है इनके साथ, उस सबको आप लिख दीजिए. Now, you could be grateful for things that you enjoyed doing with that person. Recall a time when the person was there with you and cared for you or supported you. You've spent some time thinking about what are you grateful for this person. Put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose 5 things that you are most grateful for. At least 5 चीजें आपको लिखनी है. ठीक है. Look at the photograph of the person that you make your list of 5 things and begin each sentence with the magic words. Thank you, thank you, thank you. Address the person with their name and then write what are you grateful for. So thank you, thank you, thank you, dash their name for dash. That is what they did or what's special about them. ये आपको लिखना है. For example, thank you John for always making me laugh, or thank you mom for supporting me through my college. So इसके बाद जब आपकी ये वाली लिस्ट बन जाएंगी तो आप देखेंगे that for all these people, continue with the magical practice by taking their photographs with you today and putting them in a place where you can see them often, so that you can recognize the power of what gratitude does, because you will realize what all these people have done for you. Putting their photographs and in a place that you will see them often. Whenever you look at the photographs today, say thank you to them. उनको थैंक यू बोलिए पूरा दिन. ठीक है. मे बी यू कैन पिन देम ऑन द नोटिस बोर्ड दैट यू हैव क्लोज टू योर वर्क स्टेशन. अपने बेड साइड पे रख लीजिए. कुछ भी, wherever you feel that you can actually see those pictures and access those pictures is something that will actually make you feel good. All right. So thank you, Haley. For example, you thanked John. Okay, thank you, John. If you thanked mom, thank you, mama. If you thanked your dad, thank you, daddy. So, or thank you, Haley, whatever. Now I read again. If you are moving around a lot, carry the photographs in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. तो आपने जो sentences लिखे हैं, जो आपने pictures निकाली हैं, उनको देखिए और दिन में 3 बार
उनको थैंक यू बोलिए. नाउ यू नो हाउ टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर टू ट्रांसफॉर्म योर रिलेशनशिप्स इनटू मैजिकल रिलेशनशिप्स. जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो जो रिलेशनशिप्स सिर्फ रिलेशनशिप्स थी उनको आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे इनटू मैजिकल relationships. Although it is not a part of the requirement of this book, you may need to take an amazing practice and use it every day if you want to make a certain relationship more magical and magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. So अगर कोई relationship है जिसमें आप चाहते हो कि उसको ज़्यादा अच्छा बनाना, तो आप उस पर्सन का पिक्चर अपने पास रखिए और दिन में 3 बार उसके लिए थैंकफुलनेस एक्सप्रेस कीजिए विद रीज़न. देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रीज़न बोलते जाओ. कुछ और ध्यान आ रहा है तो वो भी आप बोल सकते हो. ऐसा करने से वो ग्रैटिट्यूड की वाइब दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र होगी और आपकी रिलेशनशिप मैग्निफिशेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. द फास्टर यू से ग्रैटिट्यूड, द मोर often you say gratitude, the faster the relationship will transform and bring miraculous change in your life. All right, so now we are going to do the magical practice number 3, which is the practice for magical relationship. So सबसे पहले तो आपको वही usual practice करनी है. Count your blessings for 10 things. किसी भी 10 चीज़ों के लिए जो मैंने आपको बोला हुआ है वो आप मैजिकल प्रैक्टिस करेंगे. काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट 10 blessings, ऑल राइट, एंड राइट वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर एंड देन से थैंक यू फॉर इट. अब सेकेंड स्टेप, 3 फोटोग्राफ्स चूज करनी है. चूज 3 photographs of 3 relationships that you are grateful for. Collect the photograph of 3 people and with the photo in front of you write 5 things that you are grateful for that particular person. So first photograph you picked, for example, it is for your father. Take that photograph, pin it and write 5 gratitudes why you're grateful to your father. Now and then say thank you. After reading each sentence, say thank you. Thank you dad for this. Thank you dad for this. Now after 5 gratitudes for dad, take another picture, say it's your mother's. You can take any that you want. And now pin it and write 5 gratitudes for that particular person also. And then say thank you, thank you, thank you and read it. Then the third one. Begin each sentence with the word thank you. Always include their name or the relationship. All right, include their name or the relationship. For example, if it's for your mom, you have to write for mom, and if it's for your dad, you have to write dad. It's your wish. It should be clear to you. All right, carry these photographs with you the whole day, and in the day thrice you have to take the pictures out and say thank you to them. All right, before you go to sleep, do the magic rock practice as always, as we did yesterday. This magic rock practice has to be done every day. कुछ भी हम रोज की प्रैक्टिस करेंगे. First thing has to be count your blessings every time. ठीक है, मॉर्निंग में, और रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी ही करनी है. ये वाली मैजिकल रिलेशनशिप्स की प्रैक्टिस आप कभी भी दिन में कर सकते हो. ऐसे ही बाकी सब प्रैक्टिसेस भी होंगी. जो रोज की प्रैक्टिस है वो तो होगी ही होगी, लेकिन मॉर्निंग में काउंटिंग 10 ब्लेसिंग्स और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस जरूर करके सोना है. ऐसा करने से आप 3 तरह की प्रैक्टिसेस रोज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. नंबर 1, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स विच इज एवरीडे प्रैक्टिस. रात को यू आर डूइंग the gratitude rock, and third, you are doing the everyday practice that you are learning as per that day's lesson plan. So this will actually fix the power of gratitude in your subconscious mind. It will increase the power of gratitude and help you see how your life gets focused, transformed and rebooted with the power of gratitude. I hope this helps. With this, I finished today's session.
Thank you so much, all of you, for listening. Thank you for trusting. Thank you for, watching the video from far and wide. Thank you for liking the videos. Thank you for praising me and sending me DMs. मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया करती हूँ. हर हर महादेव. God bless you all.